पहले आप देखो, आज के शायद 10 साल पहले भी एक हिंदू को हिंदू बोलने में शर्म आती थी। आती थी ना ये। हाँ, अब तो इंसान बिल्कुल गर्व से बोल रहा है ना कि हाँ, हम हैं ये। हाँ, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। हाँ, हम मंदिर जाते हैं। केतु किसी के भी चार्ट में कहीं पर भी बैठता है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता इंसान के पास। वहाँ पे जाके वो इंसान हार जाता है। वो सप्तम और अष्टम का मालिक होके जब कोई ग्रह उच्च का चौथे भाव में बैठ जाता है, तो ऐसा इंसान एक लीगेसी में पैदा होता है। मतलब उसकी बहुत संपन्नता में पैदा होता है, काफ़ी उसकी मतलब लीगेसी फैली भी होती है। भगवान ऐसे ही पुण्य जन्म लिया। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की, ओ और बताओ मैम। सभी व्यूअर्स को भी नए साल हाँ की। बोलो, वैसे आपके पास काफी आ रहे होंगे ना, तो बताओ सबको। सबको बहुत सारा मतलब हैप्पीनेस, बहुत सारा प्यार नए साल का। और ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है, और अभी ये डिस्क्लोज करेंगे परम जी आपके साथ में। है ना। 2024 में ना 8 नंबर को लेकर बहुत बातें चल रही हैं। क्या है उसकी बारे में थोड़ा सा बताओगे आप? देखो वैसे तो हम अभी हाँ, अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं हाँ, फिर भी कुछ शनि कुछ। का नंबर है ओके। ना 2008। और अगर आप 8 नंबर को देखोगे तो बड़ा मिस्टीरियस नंबर है। आप 8 बनाते हो, यूं बनाते हो, और फिर घूम के वहीं आते हो। ठीक है ना। शनि कर्मास को दिखाता है, हमारे कर्म को दिखाता है। तो ये क्या है कि जो आप कर्म करोगे वही घूम फिर के आपके पास आएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है 2024 में कोई भी बुरे कर्म नहीं करने। हाँ, या जो पहले करे हुए वो सब 2024 बहुत मतलब लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट ईयर रहेगा। बहुत सारी चीजें उनकी पुरानी खत्म होंगी, नई चीजों की शुरुआत होगी। कई सारे कर्मों का लेखा जोखा 2024 में हो जाएगा लोगों का। परफेक्ट। जैसे कहते हैं ना, संघर्ष के बाद विजय क्या बोलते हैं, संघर्ष के बाद विजय की प्राप्ति। हाँ, विजय की प्राप्ति। तो अभी तो भगवान राम आ चुके हैं आ रहे हैं 22 जनवरी 22 को। जनवरी को। और जितने भी मैं कहूँगा कि जितने भी सनातनी है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। बहुत बड़ा है, सच में बड़ा है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। साथ ही साथ हम ज्योतिष के गोल्डन रूल्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं भगवान राम की। ठीक है। देखो, एक तो मोदी जी ने पूरी लहर लगा रखी है कि मतलब एक माहौल होता है ना, माहौल बहुत बड़ी चीज होती है। तो माहौल तो उन्होंने पूरा बना ही रखा है। हर जगह मोदी जी और जगह योगी जी दोनों ने पूरा माहौल बना हुआ है कि भगवान राम आ रहे हैं 22 जनवरी को। तो देखो ना आप, कितना अयोध्या तो चमका दिया है पूरा। एयरपोर्ट देखो, वहाँ का बस स्टैंड देखो, और जितनी भी व्यवस्थाएं। सुना है, मैं हो सकता है गलत हूँ, कि कुछ 7,000 VIP इन्विटेशन हैं पूरी दुनिया से। लोग उसको अटेंड करेंगे 22 जनवरी को। तो बहुत बड़ा ये मूवमेंट है। और बिल्कुल आपने सही बोला कि संघर्ष से विजय की यात्रा है ये। तो भगवान राम के जीवन में भी संघर्ष से विजय लिया था उन्होंने, और ये जो मूवमेंट है ये भी संघर्ष से विजय तक का है। ओके। हम सुनते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से कि पुरुषोत्तम राम इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? थोड़ा सा देखो, मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ जो आज हमारा जो नया यूथ है ना, उनको भी हमारी संस्कृति के बारे में ना पता लगे। प्लस भगवान राम के थोड़े से ज्योतिष के उसमें भी हम थोड़ा सा जाएंगे। तो आप बताओ इन चीजों को प्लीज। देखो, आज अपन जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, पहली बात तो मैं चाहती हूँ कि आज माता सरस्वती मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि भगवान राम के जन्म पत्रिका को हम यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स जो हैं ज्योतिष के, उससे कनेक्ट करके हम कई चीज़ें समझने की कोशिश करें। तो ये कोई बहुत छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि इस भूमि पे कोई पैदा नहीं हुआ है जो भगवान की जन्म पत्रिका को मतलब कोई एनालिसिस कर सके। तो हम एनालिसिस वर्ड तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतने बड़े एक मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी अपने कर्मों के जरिए कितनी सारी चीज़ें अच्छी या बुरी भोगी। तो हमें भी अपने जीवन में अच्छी या बुरी चीज़ें भोगने की, सब चीज़ों की आदत होनी चाहिए। लोग बाग ज़्यादातर जन्मपत्री के मायने यही रखते हैं कि मेरे अच्छा क्या है ये बता दो, अच्छा क्या है, बस मैं राज करूँगा ना, मेरे पास पैसे आएंगे ना, मेरे पास में ये होगा ना। तो थोड़ा सा ज्योतिष को डाइल्यूट मत करो, उसको सुपरस्टिशन में मत डालो, उसको सिर्फ एक खिलौना मत समझो। बहुत गहरी विद्या है ये। और आज इस विद्या को हम भगवान राम के जीवन से जोड़ के देखेंगे, और गोल्डन रूल्स मैं यहाँ पे ज्योतिष के बता के जाऊंगी, और सबकी जन्म पत्रिका में वो गोल्डन रूल्स 100% काम करते हैं।
ओके। एक एक पॉइंट्स मैं यहाँ पे लूंगी, ठीक है, कि उनके क्या लग्न कुंडली थी, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ था, उसके फल उनके जीवन में कैसे आए, उन्होंने कैसे भोगे, और कैसे हम आम इंसान में भी वो सारे ग्रहों का बल होता है और हम कैसे अच्छे या बुरे उसके भोगते हैं। परफेक्ट। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा ये। हम्म, बहुत सारी चीज़ें लोग बाग इसमें जानेंगे, बहुत मिस्टीरियस चीज़ें भी यहाँ पे मैं बता के जाऊंगी। परफेक्ट। मैं ऑडियंस को भी बता दूं, ये चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है या जो ज्योतिष की जो आजकल लोग बाग सुन रहे हैं, उनको ना थोड़ी सी उन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत थोड़ा ज़्यादा डीप ज़रूरी नॉलेज होनी है ना, चाहिए, थोड़ा डीप हाँ। नॉलेज होनी चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं कि आज ही सारे लोग सुन रहे हैं या आज ही सारे लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, पहले से चला हुआ आ रहा है। इवन आज हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, तो उनके कुंडली में भी कौन कौन सी चीज़ें थी कि ज्योतिष ने इम्पैक्ट करी, राइट? तो मैम स्टार्ट करिए प्लीज आप। ठीक है, तो देखो भगवान राम की जो जन्म पत्रिका थी, नवमी तिथि को उनका जन्म हुआ था, दिन के 12 बजे थे, ठीक है, कर्क लगन के उदय था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करूंगी हाँ हाँ लेकिन प्लीज। समझ जाएंगे, इतना हम्म। कोई हार्ड नहीं है उसमें। कर्क लगन की पत्री में गुरु और चंद्र उनके लग्न में बैठे हुए थे, ठीक है। और गुरु उनके जन्म पत्रिका में ना बहुत ही एक बैलेंस पर्सनैलिटी थे वो, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पुत्र, अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा राजा, सारी पदवियां प्राप्त थी उनको अपने जीवन में। तो उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जी, और उनकी लाइफ से हमको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और वो सब ज्योतिष से हम कैसे उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम को आज इस पॉडकास्ट में समझ में आ जाएंगी कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। क्योंकि समय कम है, बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन मैं जितना हो सकेगा सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए प्लीज। समझाते हुए चलूंगी, ठीक है। तो गुरु और चंद्र की जब लग्न में युति होती है तो ये गज केसरी योग भी बनाता है। और उच्च का गुरु लग्न में बैठा था उनके भगवान श्री राम के। तो ये एक हंस नामक महापुरुष योग भी है, ठीक है। उनकी जन्म पत्रिका में क्या था, उनका छठे घर का मालिक उच्च का होके लग्न में बैठा हुआ था। छठे घर का मालिक जब उच्च का होके लगन में किसी के बैठ जाता है, उसके जीवन में संघर्ष बहुत रहते हैं। डेली उसको सुबह उठ के एक संघर्ष को ओवरकम करना है उस इंसान को। तो आप देखो भगवान राम के जीवन में कितने संघर्ष रहे, ठीक है। आपको एक चीज बताती हूँ इंटरेस्टिंग, एक बार इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अलग रख के बात करते हैं। लोग क्या देखते हैं कि अरे ये इतना बड़ा इंसान है, अरे ये यहाँ का राजा, ये ऐसे ये वैसे, इतना हाइट्स पे। हम उन सब चीज़ों को देख के ना बहुत अंदर से मोटिवेट होते हैं, और होना भी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन आपने उनकी चीज़ें पीछे से देखी नहीं होती है, उनकी जो डार्कनेस, जो उनकी जो जिस चीज़ों से वो निकले होते हैं हम्म। संघर्ष से, वो बहुत हार्ड होते हैं। तो महान बनना आसान नहीं है। महान बनना है तो उसके पीछे के संघर्ष भी झेलने पड़ेंगे जो बहुत हार्ड होते हैं। हम सिर्फ वो लाइट देखते हैं कि अरे वाह ये इंसान के तो कितने मज़े हैं, अरे कितने इनको तो क्या ही हो गया होगा इनके जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। किसी भी महान जीवनी को आप उठा के देखोगे तो बहुत संघर्ष होते हैं उनके जीवन में, वो झेलना आसान नहीं होता। तो जितनी भी बड़ी बड़ी पावरफुल हॉरोस्कोप है ना, उनके ग्रह जो हैं वो बहुत अलग तरीके से उनको कष्ट भी देते हैं। ओके। अभी भगवान राम की ही जन्म पत्रिका में आप अपन को ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ठीक है। सभी जानते हैं उनका जीवन कैसा रहा, कितने संघर्ष करे उन्होंने। तो छठे घर का मालिक जब उच्च का लगन के अंदर बैठ जाता है, गुरु उनका लग्न में बैठा था उच्च का होके, ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत रहते हैं, ठीक है। फिर उनका नवम घर का मालिक गुरु था। नवम नवम घर जो है वो धर्म का है, वो भी उच्च का जाके लग्न में बैठा था, जिसने उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में भी उत्तम है। हम्म। भगवान कृष्ण को युग पुरुष कहा जाता है, वो एक युग के पुरुष थे, लेकिन भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, मतलब सभी पुरुषों में उत्तम थे वो। तो उनका लग्न के अंदर जो गुरु चंद्र जो बैठा हुआ है, जो हंस नामक राजयोग भी बना रहा है, जो गज केसरी योग भी बना रहा है, इस योग के कारण वो युगों तक पूजे गए और आज भी पूजे जा रहे हैं, ओके। ठीक है। अगर ये भी किसी की भी चार्ट में गुरु चंद्र लग्न में उच्च का बैठता है तो उसमें, और ये नवम के साथ में अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो इंसान बहुत धर्म के प्रति अपना बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीता है, वो धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है वो इंसान, हम्म। ठीक है। मुझे लगता है कि 14 साल का जो भगवान राम ने वनवास भोगा है,
हम ना सिर्फ हम्म सुन सकते हैं, हम उन चीजों को ना समझ भी नहीं पाएंगे समझ में कभी। अभी मैं ठीक है। इसको भी बताऊंगी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हम्म। 14 साल का जो है ना? वनवास था। क्योंकि आज जैसे बहुत सारी कहानियां आती हैं, बहुत सारी मूवीज आती हैं कि 14 साल का वनवास काट लिया, लेकिन 14 साल के वनवास में जो आप बीती होगी उन पे, हम्म वो उन्होंने बहुत भले भांति हम्म ली हैं, यस तभी आज वो पुरुषोत्तम राम कहलाते पुरुषोत्तम हैं। राम है जी, बिल्कुल। आप कुछ बता रहे थे, बताइए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा 14 साल वाली बात जो आपने बताई। देखिए उनके फिर एक महापुरुष योग बनता है उनकी जन्म पत्रिका में। उनके चौथे भाव में शनि उनका उच्च का बैठा हुआ था भगवान श्री राम के। ठीक है। ये शश योग बनाता है। ठीक है। कर्क लगन की जन्म पत्रिका के अंदर चौथे घर में उच्च का शनि जो होता है वो कंटक शनि भी कहलाता है। ठीक है। वो सप्तम और अष्टम का मालिक होके जब कोई ग्रह उच्च का चौथे भाव में बैठ जाता है तो ऐसा इंसान एक लीगेसी में पैदा होता है। मतलब उसकी बहुत संपन्नता में पैदा होता है। काफी उसकी मतलब लीगेसी फैली हुई होती है। तो भगवान ऐसे ही कुल में जन्म लिया। हम्म। तब राजा के कुल में जन्म लिया। लेकिन ये योग वापस देखो मैं वही बता रही हूँ कि हर योग पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हर इंसान है ना बस अच्छा अच्छा चीज देखना चाहता है मेरी लाइफ में। अच्छा अच्छा तो बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष एक रोड मैप है आपकी लाइफ का। ठीक है ना। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप एक बैलेंस लाइफ जी सको। तो सप्तम और अष्टम का मालिक चौथे घर में उच्च का जब उनके बैठा तो माता की वजह से ऐसे लोगों को जीवन में कष्ट आते हैं। तो उनकी माता के कारण ही उनको 14 साल का वनवास मिला था केकेई की वजह से। हम्म। लीगेसी मिली उनको, अच्छा भी मिला क्योंकि उच्च का शनि बैठा हुआ है वहां पर। और शनि जिस भी भाव में बैठता है वहां की चीजों को तो बहुत बढ़ा देता है और वहीं की चीजों से फिर आपको कष्ट भी देता है। चौथे घर में शनि जिन लोगों की भी होता है ना उन लोगों के बहुत अगर मजबूत बैठा हुआ है बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत वाहन होते हैं घर में। लेकिन उन प्रॉपर्टी के झंझट के अंदर इंसान पिस रहा होता है। कहीं पे कुछ लीगल आ गया, कहीं पे कुछ आ गया। उनको भी क्या राजगद्दी, चौथा घर राजगद्दी भी है। राजगद्दी के कारण ही अपनी माता के कारण उनको वनवास जाना पड़ा। तो एक तरफ क्या हुआ, इतनी बड़ी ह्यूज लीगेसी भी मिली लेकिन वही शनि ने उनको अपने कर्म भी भोगने का पूरा वहां पर। ऐसा नहीं कि वो भगवान थे तो उनके लिए जो रूल्स जो हैं वो नेग्लिजिबल हो गए, ऐसा नहीं हुआ ना। हम्म। उन्होंने भी तो उनको भोगा अपने कर्मों को। तो ज्योतिष विज्ञान से बड़ा तो कोई विज्ञान ही नहीं जो आपको बता सके कि आपको किस एरिया में अपने कर्म को सुख लेना है या दुख लेना है। कोई ओके। बता ही नहीं सकता और कोई कोई साइंस ही नहीं है ऐसी। इसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि होनी होनी होन को बनी है, हम्म तो कहीं ना कहीं भगवान राम के कुंडली में भी होनी थी, हाँ और ये वही ये त्याग के बाद ही ये सारी चीजें त्याग निकलनी के थी। बाद ही तो वही ना कि वो गोल्डन रूल्स जो मैंने बताए ज्योतिष के वो कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं एक के बाद एक। कि भैया शनि दिखा रहा है कि एग्जॉल्टेड उच्च का बैठा हुआ है वहां पे तुला राशि में। उनके लीगेसी मिली, इतनी मतलब संपन्नता मिली, इतने बड़े राजघराने में उनका जन्म हुआ। लेकिन संघर्ष भी तो मिला। किसके कारण, चौथा घर माता भी है, माता के कारण, केकई के कारण। हम्म। ठीक है। फिर और मैं आगे बढ़ूं क्योंकि सप्तम और अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव है मृत्यु का। मृत्यु मतलब छोड़ना। कोई चीज की अपन ने छोड़ दी तो वो मृत्यु हो गई हमारे लिए उस चीज की। तो उनको छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा, चौथा घर है राजपाट का, तो अपना राज छोड़ना पड़ा। एक बार तो त्याग करना पड़ा उसका। ठीक है। ओके। फिर उनके तीसरा राजयोग बनता है, महापुरुष योग बनता है मंगल का, जो कि रोचक योग है। रोचक योग जिनके भी होता है मतलब मंगल जिनका एग्जॉल्टेड है वो लोग, उनका वेलर करेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो उनके सप्तम भाव में पड़ रहा था भगवान श्री राम के। हम्म। ठीक है। सप्तम भाव में उच्च का मंगल रोचक योग बना के बैठा था जो कि पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम में किसी के चल जाता है तो ऐसा इंसान अपनी रुचि से विवाह करता है। ओके। सब पंचम मालिक जो है वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर का भी है, आपका प्रेम का भी है। पंचम भाव प्रेम का है। वो अगर उसका स्वामी किसी का भी सप्तम भाव में जाता है तो ये गोल्डन रूल लागू होता है सबके लिए कि वो इंसान अपनी रुचि से शादी करेगा। तो भगवान राम जी जब विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी गए
और पुष्प वाटिका में जब वो घूम रहे थे, जब उन्होंने माता सीता को देखा था और उनके मन में ये विचार आया था कि इस कन्या से मेरा विवाह होना चाहिए, तो ओके। प्रेम का आ गया यहाँ पे। फिर हम्म। वही रूल, गोल्डन रूल ज्योतिष का एप्लीकेबल हो गया। अब जिसकी भी जन्म पत्रिका में ये है, आप आंख बंद करके बोलते हो कि ये इंसान अपने इच्छा से, इसको कहीं ना कहीं मन में वो प्रेम जागृत होगा और अपनी इच्छा से ये विवाह करेगा, जब पंचम का स्वामी सप्तम में आ जाए। ये हो गया प्लस का। अगर हम इसको दूसरा पार्ट देखें, मंगल था यहाँ पे उच्च का, तो पंचम का मालिक जब सप्तम में जाता है तो ऐसे लोगों के संतान प्राप्ति के बाद में विवाह के अंदर परेशानियां उत्पन्न होती है। तो जब सीता माता जी जब प्रेग्नेंट थी, जब भी उन्होंने त्याग किया था राम जी ने उनका, फिर वापस से एप्लीकेबल हो गया रूल ज्योतिष का। मैंने भी क्या बोला, ज्योतिष को डाइल्यूट मत करो, उसके जो रूल्स हैं, जो योग बताते हैं, जो चीज़ें हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत गहरी विद्या है ये। तो वही पंचम का स्वामी एग्जॉल्टेड होके मंगल सप्तम भाव में बैठा था, और जिसका भी अगर सप्तम भाव बहुत ज़्यादा बली होता है, यहाँ पे बली था, मंगल स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर, ऐसे लोगों की जो पार्टनर आता है, जो स्पाउस होता है, वो बहुत ही उच्च कुल से आता है, मतलब ओके। बहुत अच्छी डिग्निफाइड फैमिली से आता है ऐसे लोगों का। तो माता सीता जो थी वो जनक की पुत्री थी, दशरथ से भी बड़े राजा थे जनक। तो फिर से वापस से ये गोल्डन रूल वो हो गया। और रूल्स की मैं बात करूं प्लीज। तो उन भगवान श्री राम का सप्तम का मालिक शनि चौथे घर में जाके बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है अपने आप में, लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि जिन लोगों के ऐसी स्थिति बनती है ग्रहों की, ठीक है, उन लोगों के जीवन में या तो माता उनके साथ रहेगी या उनकी धर्मपत्नी उनके साथ रहेगी। इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता इस चीज को। ओके। तो आप देखो कि पहले तो जब उनका विवाह हुआ तो उनका वनवास हो गया, तो माता वहीं रह गई, सीता जी उनके साथ वन में चले गई, तो एक ही जना साथ रहा। जब वो लौट कर आए वापस भगवान श्री राम, तब उन्होंने सीता का त्याग दिया, तब माँ साथ आ गई। तो ये करवा कौन रहा ये था? सब वही तो है ना, ये सारे कर्मों की थ्योरी है कि वो कर्म की थ्योरी आप कैसे देख सकते हो, पढ़ कैसे सकते हो, उसका क्या साइंस है, उसके पीछे हमारा ज्योतिष से हम पढ़ सकते हैं उस कर्मा को। अगर मैं पूछूं हम उसको खत्म नहीं कर सकते। ज्योतिष ये नहीं बोल रहा कि तुमने पढ़ लिया तो तुम खत्म कर लोगे इसको, ये नहीं हो सकता। इसी बात पे मैं आ रही हूँ वापस से इस पे कि आजकल लोग बाग उपायों में लगे पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये कनेक्ट हो रही है बात कि भगवान श्री राम बैठ के वहां पे कोई उपाय नहीं कर रहे थे, दिन भर भोग रहे थे वो अपने सब कर्मा को बर्न कर रहे थे, जला रहे थे। अभी मैं और भी ऐसे टॉपिक्स पे आऊंगी जहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ कर्मा तो भोगने पड़ते हैं, बर्न करने पड़ते, अच्छे या बुरे दोनों। ऐसा नहीं कर्मा सिर्फ नेगेटिव ही होते हैं, अच्छे भी भोग रहे हैं हम। कर्म कितना बड़ा है? कर्म तो सब कुछ ही है, वही हम भूल जाते हैं बस रोज, बहुत मुश्किल है याद रखना। देखो अगर मैं पूछूं आज की डेट में, कलयुग में हम बैठे हैं, कलयुग में अगर हमको भगवान राम से कुछ सीखने को मिले तो वो क्या चीजें हो सकती हैं? बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, बहुत बैलेंस लाइफ वो जी के गए और बहुत पेशेंस के साथ में। बीती सारी मैंने आपको देखो ना छोटी छोटी चीज़ें बताई, कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को हंसते हंसते गए, वो अपनी माँ का पूरा वो करा, सम्मान करा, ठीक है। और कौशल्या जो उनकी, आप देखो अब चौथे घर में उच्च का शनि, ये दिखाता है कि उनकी माता बहुत डिग्निफाइड, बहुत स्कॉलर रही होंगी, बहुत स्पिरिचुअल रही होंगी, कि अपने बेटे के वनवास के बाद उन्होंने भरत के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी थी। बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई केके की वजह से ही हो गया तो अब मैं उस पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कितनी उस टाइम पे कितनी उनमें एक वैसी पॉजिटिविटी थी, आप देखो ये उनका दिखाता है उनके चार्ट में कि मदर बहुत पेशेंस वाली, मदर बहुत डिग्निफाइड, अपने विचारों में बहुत ऑनर्ड। तो उन्होंने पूरा भाई आज फिर आप देखो उनका भगवान श्री राम के
केतु जो है वो नवम घर में बैठा बैठा हुआ है, ठीक है, 9th हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र के साथ में बैठा है, उच्च के शुक्र में। केतु किसी के भी चार्ट में कहीं पर भी बैठता है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता इंसान के पास में। वहां पे जाके वो इंसान हार जाता है। उसको वो इतना डीप कर्मा होता है कि उसको वो भोगना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम के 9th हाउस से ये दिखा रहा है केतु कि उनके कोई फोर फादर्स, उनके फादर का कोई बहुत डीप कर्मा जिसको उनको बर्न करना ही करना है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को गलती से तीर से मर गए थे वो उनके, ठीक है। तो उनके माताजी पिताजी ने श्रवण कुमार के उनको श्राप दिया था कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे या रोओगे। तो जिस दिन राजा दशरथ ने सोचा कि अब मेरा पुत्र जो राजगद्दी संभालेगा, दूसरे दिन ही उनको वहां से जाना पड़ा 14 साल के लिए। तो ये कितना बड़ा वियोग था राजा दशरथ के लिए। और क्योंकि वो केतु दिखा रहा है कि वहां पे वो हेल्पलेस थे, इतना बड़ा राजा हेल्पलेस हो गए वो वहां पर। तो केतु जिस भाव में भी बैठता है इंसान के, वहां पे वो इंसान हेल्पलेस है, कोई सॉल्यूशन नहीं है वहां पे, उसको वो कर्मा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा पॉडकास्ट अगर मैं बताऊं किस भाव में बैठ के केतु क्या 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 करता है। थोड़ा सा बताओ देखो। फिर वो बहुत अलग चला जाएगा क्योंकि केतु जिस भाव में बैठेगा, थोड़ा सा बता देती हूँ। किसी के 2nd हाउस में बैठा हुआ है, कुटुंब का भाव है, ठीक है। फैमिली में वो इंसान बोलेगा और कलेश होंगे। अपनी ही फैमिली से उसको अपनी ही चीज भिखारी के जैसे मांगनी पड़ेगी। किसी का भी केतु 2nd हाउस में आता है, मैं उनको बोलती हूँ आप अपनी फैमिली में अपनी ही चीज बड़े ही गिर के या झुक के आपने मांगी है, चाहे गोल्ड हो, चाहे फैमिली एसेट्स हो या फैमिली प्रॉपर्टी हो, वो इंसान हाँ बोलता है। उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पर। वहां पे अगर वो अपनी वो दिखाए कि मैं तो ऐसे कर लूंगा, मैं 10 को जानता हूँ, मैं ये कुछ भी, वहां पे उसका कोई भी चीज काम नहीं आएगी, वो हेल्पलेस है। राम भूमि अयोध्या मंदिर का निर्माण हो चुका है और राम जी हमारे 22 जनवरी को आ रहे हैं। थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताओ। मंदिर भी बहुत देखो वास्तु के हिसाब से भी वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत ह्यूज लेवल पे एप्लीकेबल हुई है। नागर शैली पर ये बनाया गया है, ठीक है। टोटल 3 मंजिला ये मंदिर है और पूर्व से इसकी एंट्री है, ठीक है। और बताते हैं कि बहुत मतलब डीप लेवल पे वास्तु यहाँ पे मतलब यूज़ करी गई है। 32 सीढ़ियाँ हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है ये सीढ़ियों के अंदर, वास्तु के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 मंडप हैं अलग अलग, नृत्य मंडप है, गूढ़ मंडप है, कीर्तन है, सत्संग है, ऐसे अलग अलग 5 मंडप बनाए गए हैं, बहुत ह्यूज है वो भी, ठीक है। और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में भगवान शिव का मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और जटायु की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और दक्षिण के जो भाग है वहाँ पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और उत्तर में अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित की है। तो पूरी तरीके से जो है वो फुली वास्तु पावर पैक्ड मंदिर का निर्माण किया गया है। और वहाँ पे एनर्जीज ये लोगों की देखना, और बहुत ये फेमस होएगा मंदिर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो जिस टाइम पे इसकी सब चीज़ें हो रही हैं। अभी आप देखो इस वक्त अभी ट्रांजिट में, मतलब अभी गोचर में इस वक्त ही गुरु अपनी मंगल की राशि में, मतलब धर्म त्रिकोण की राशि में अभी गुरु गोचर कर रहा है पिछले 7-8 महीने से, ठीक है। मंगल भी अभी धनु राशि में है, सूर्य भी अभी धनु राशि में। तो 3 बड़े बड़े प्रबल मतलब जो ग्रह हैं वो अभी धर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं और ये पूरा जनवरी रहेंगे। गुरु, मंगल और सूर्यवंशी, ठीक है। तो सूर्यवंशियों की एक अलग ही बहुत ही डीप जो है हेरिटेज और परंपरा रही है, और भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी से आते हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है अभी भी गुरु मंगल का, गुरु सूर्य का, ये ध्वजा योग भी है। और इस योग के अंदर है ना बहुत ये भगवा वस्त्र जो होता है ना, पीले कलर के जो वस्त्र जो होते हैं, वो ये एनर्जी दिखाती है। और आप देखो इस वक्त है ना हर आदमी एनर्जेटिक है,
आप भी होगे इस वक्त एनर्जेटिक बहुत, सुबह जल्दी उठ रहे होगे अभी आप, हाँ टाइम से सारे काम कर रहे होगे, आपको मंदिर जाना सबको हो रहा है ये सब चीजें, बस आपको कई बार हम काम कर रहे होते हैं, हमको उसके बारे में पता नहीं होता है। अभी मैंने बता दिया तो आप इस चीज को फील करोगे, और ये आने वाले 1-1.5 महीने तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मंगल धर्म की राशि में, अग्नि की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य अग्नि की राशि में, गुरु अग्नि की राशि में, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस वक्त धर्म का, धर्म की ध्वजा का फहराने का। हर आदमी एनर्जेटिक है, हर आदमी पॉजिटिव है, हर आदमी अभी अपने धर्म को लेके बहुत उत्सुक है। आपको ऐसा लग रहा है कि सतयुग वापस आ रहा है क्या? ये ऐसा ही वो है एक, मतलब जो है ना दो चार्म और हाँ एक जो वाइब्स हैं वो ऐसी ही है अभी, और ये तो अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ध्वजा। इस वक्त तो कोई रामचरितमानस अगर डेली पढ़े, रिसाइट करे, तो बहुत सारे उसके कष्ट खत्म हो जाएंगे। किसी के अभी बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को चाइल्ड इश्यूज में दिक्कत आ रही है, तो अभी भगवान राम की आराधना करना, मंदिर में ध्वजा चढ़ाना, ध्वजा लेके जाना, ऐसी सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट करेंगे। बहुत ओके स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है अभी इस वक्त। ओके भगवान राम के मंदिर में क्या क्या ये क्योंकि ना ऑडियंस के माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो मैं इसलिए हम्म एज ए कॉमन बंदा पूछ रहा हम्म हूँ कि उस मंदिर में कौन बंदा जा सकता है? जिनका, वो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। देखो क्या होता है, मंदिरों की एनर्जीज आपके बर्थ चार्ट की एनर्जीज से कनेक्शन बिठाती है कहीं ना हम्म, कहीं, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हो उस जगह के लिए। और ये अट्रैक्शन आपका बदलता रहता है, जैसे जैसे आपकी दशा और महादशा बदलती है ना। आप कई बार आपको भी याद होगा, आप 5 साल पहले कोई अट्रैक्शन किसी और देवी देवता के लिए होगा, हो सकता होगा हम्म, आपका, कि नहीं मेरे को यार 5 साल पहले मैं उस मंदिर में बहुत जाता था, उन देवी देवताओं को मैं बहुत मानता था, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जिनका सूर्य बड़ा बलवान है ना, उन लोगों को भगवान राम के प्रति, क्योंकि सूर्यवंशी है ना सूर्य, तो वहाँ के लिए बहुत अट्रैक्शन। तो जिनका सूर्य बहुत पॉजिटिव है या बहुत जन्म पत्रिका में बलवान है, उनका ऑटोमेटिक कनेक्शन है अ, भगवान राम से। जिनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है, उन लोगों का ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है गणेश जी से। जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग है, वो हनुमान जी से। जिनका शुक्र बड़ा स्ट्रांग है, या बुद्ध और शुक्र दोनों बहुत स्ट्रांग है, तो दुर्गा से। जिनका हम्म, राहु बहुत स्ट्रांग है, उनका भैरव से। जिनका केतु बहुत स्ट्रांग है, उनका कोई भी साईं बाबा हो गए, या कैची धाम हो गया, या मंगल स्ट्रांग है तो भी कैची धाम हो गया। तो उन लोगों का बहुत वहां पे डीप कनेक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपको खींचती है उस तरफ, आप जाते हो ऑटोमेटिकली उस तरफ। जिनका शनि बहुत स्ट्रांग होता है, उनको बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे जो शिव के जो जितने भी बहुत हाई एनर्जी सेंटर्स है, वहां पे उनका ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है। ओके मैं अगर पूछूं सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है? देखो, सूर्य भगवान डिसिप्लिन को दिखाते हैं। अगर डिसिप्लिन में आना है तो सूर्य की आराधना इसलिए बताई गई है। इसका रिलीजियस, स्पिरिचुअल, फिजिकल सब चीज़ें अलग अलग है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बहुत ही कॉमन तरीके से आपको समझाती हूँ कि सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होगा, आपकी लाइफ में हम्म, चेंजेस क्या होंगे, हम्म, ठीक है। तो आप देखो कि आप सुबह उठ रहे हो, अब आपको पता है कि मेरे को 8 बजे जल चढ़ाना है, तो आप डिसिप्लिन में आ गए ना। अगर आपने ये काम 1 महीना कर लिया, और 1 महीना आप सुबह 8 बजे जल चढ़ा रहे हो, तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा या अच्छा जाएगा? अच्छा जाएगा। डिसिप्लिन, सूर्य का डिसिप्लिन है ना, ऐसा नहीं है ना कि मैं अब 2 महीने नहीं आऊंगा। हाँ सही बात डिसिप्लिन, है। सूर्य डिसिप्लिन दिखाते हैं, और जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कोई एक ऐसा इंसान दिखा दो जो डिसिप्लिन में है और वो बीमार हो, वो उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स हो, वो गरीब हो, कोई भी नहीं दिखेगा आपको। डिसिप्लिन में जो जी रहा है वो अपनी बैलेंस लाइफ जी रहा है। जो डिसिप्लिन में नहीं है, उनको फिर बोला जाता है कि भाई तुम सूरज को जल चढ़ाओगे तो तुम्हारा लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। वो बातें अलग है, रिलीजियस स्पिरिचुअल की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ हम्म, कि आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो किरणों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें अलग है। ओके वो बहुत, फिर देखो कोई भी चीज़ को है ना, जितना हम इजीली समझते हैं ना, उसको अडॉप्ट करने में आसानी होती है। हम्म, बहुत ज़्यादा जब हम बहुत 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 सिर्फ ज्ञान 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 ही लेते रहते हैं, तो एप्लीकेबल चीज़ें खत्म हो जाती है, प्रैक्टिकल। राइट। ऐसा भी बोला जाता है ना हम्म कि कर्म करो और फल की इच्छा ना कर। हम्म क्यों बोला जाता है ऐसा? इच्छा वही नहीं करेंगे। भगवान राम की देख लो ना। हाँ इसलिए मैंने पूछा ना आपसे ये वो सवाल। कर्म ही कर रहे थे बस, अपनी फल की इच्छा तो कर ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। उनको उनके पता था तो ये पहले से ही सारी चीजें? देखो, वो विष्णु भगवान ने हमेशा अवतार लिए हैं, वो प्रिजर्वर हैं, ठीक है ना, पोषक हैं वो हमारे। तो तुलसीदास जी कहते हैं
कि हमेशा मनुष्य ही के ही फॉर्म में उन्होंने अवतार लिया है, दूसरी चीजों में तो अवतार लिया नहीं। हम्म, तो मनुष्य की पीड़ा सिर्फ मनुष्य ही समझ सकता है, कुत्ता बिल्ली गाय तो समझेगा नहीं, या दूसरी कोई और भी चीज नहीं समझेगी। हम्म, आपके इमोशन सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ ना, हम्म, मनुष्य ही समझ सकता है, राइट। और कौन समझेगा? तो भगवान ने भी मनुष्य योनि में आके ही अवतार लिए सारे। क्यों अवतार लिए? बुराइयों को खत्म करने के लिए। तो भगवान श्री राम ने भी क्या किया, बड़े बड़े, मैं बता रही हूँ ना, जैसे मंगल उनका जो मैंने बताया, उच्च का सप्तम भाव में, बहुत करेजियस, मतलब उन्होंने अपना साम्राज्य फैला दिया था दूर दूर तक। अश्वमेध यज्ञ करवाया था उन्होंने। दसम का और सप्तम का कॉम्बिनेशन है, जिनका ये कॉम्बिनेशन होता है वो लोग अपने साम्राज्य या अपने काम, अब आप अपने इस फॉर्म में आ जाओ, अपने काम को वो लोग बढ़ाते चले जाते हैं। मोदी जी के ये कॉम्बिनेशन, अभी मैं वापस पीछे जाती हूँ, छठा घर का लॉर्ड उनके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। संघर्ष से विजय की यात्रा, भगवान श्री राम संघर्ष से विजय की यात्रा। छठे का मालिक अगर लग्न में बैठ जाए, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं लेकिन विजय प्राप्त करते हैं वो लोग। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन संघर्ष ना हो। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही है, और तो क्या। संघर्ष खत्म कर दो अभी आप, आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? रोज मोटिवेशन कहाँ से आएगा आपके पास में? सही बात क्या है। करोगे सुबह उठ के? सब कुछ है, पागल हो जाओगे। नहीं, आजकल कलयुग में इंसान ऐसा बोल जाता है ना, यार मेरे पास ये नहीं है। अगर ऐसा हो आप जाए 2 कि मिनट सोचो, अभी 2 मिनट के लिए सोचो, सब कुछ मिल गया आपको आज, सब कुछ। दूसरे दिन क्या मोटिवेशन है? आप क्या करोगे? पागल हो जाओगे आप। भागोगे इधर से उधर, लोगों के पास जाओगे कि भाई मेरे को कुछ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। मोटिवेशन के लिए संघर्ष जरूरी है। संघर्ष खत्म, मोटिवेशन खत्म, सब कुछ ही मिल गया। तो भगवान श्री राम या जितने भी जिन्होंने भी अवतार लिए, उनके लाइफ में कितने संघर्ष रहे, आसान थोड़ा ना रहा। अभी आपने ज्योतिष के गोल्डन रूल के बारे में आपने इतनी सारी चीजें बताई, भगवान राम के बारे में, और क्या क्या चीजें आप शेयर कर सकते हो जो ऑडियंस तक पहुंचे? क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं कि एक कॉमन इंसान को नहीं पता होती। तो कुछ और राइट, बहुत प्लीज, अच्छी है चीज ना? बोली हाँ, आपने। हाँ, और ये पता होना चाहिए, होना चाहिए थोड़ा मैम। थोड़ा इन चीजों के बारे हाँ, में पता होना चाहिए। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं, देखो आज जब अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो आज स्वाति नक्षत्र है, चंद्रमा आज स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है, और इसकी जो गॉडेस है वो सरस्वती हैं। और कोइंसिडेंटली या जो भी, मतलब कि अपन वो बच्चे का नाम रखते हैं ना कि भाई बच्चे का नाम किस पे रखे, हम पंडित से पूछते हैं तो अक्षर आता है हमारे पास में। तो आज जो स्वाति नक्षत्र का जो अक्षर है वो रा है, रा। तो हम भगवान राम पे बात कर रहे हैं। सब एनर्जीज ऐसे ही काम कर रही होती है। जिस दिन जो ग्रह जो नक्षत्र होता है, वो ही जन्म कुंडलियां उन्हीं लोगों का वास्तु मेरे पास में आ रहा होता है। तो एनर्जी काम कर रही है ना, बिल्कुल। रा, रा साउंड भगवान। और ये ना राहु का वो है, मतलब नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, और सरस्वती जो मैंने बताया इनकी गॉडेस है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने सरस्वती जी को प्रणाम किया था कि माता सरस्वती आज जबान पे बैठना, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष की चीज़ों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती भी हो तो हम भगवान हमको माफ़ करें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत चीज़ें, मतलब मतलब 45 मिनट्स में, 1 घंटे में आप इतनी डीप चीज़ों को समझना और समझा पाना वो है तो डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन वो भगवान की कृपा होनी चाहिए, अगर सरस्वती विराजमान है तो वो करवाएंगे आपसे। तो रा साउंड जो मैंने आपको बताया, ये रा साउंड भी जो है ना, ये भी बड़ा ही बहुत पावरफुल है ये वर्ड। आप देखो जिनके भी रा साउंड से, राहुल, राकेश, रा से जिनके भी साउंड चालू होते हैं ना, उनकी लाइफ भी बड़ी डिफरेंट होती है। रावण, रा, राहु, ये लोग वास्टनेस है, फैलाव वाला नक्षत्र है ये। तो आज कोइंसिडेंसली यही फॉल हुआ है, चंद्रमा आज इस नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, और वायु का ये नक्षत्र है। फैलाव, बातचीत, शब्द, शब्द क्या है? फैलाव है, कम्युनिकेशन है, फैल रहा है ये वातावरण के अंदर सब कुछ। तो आज भगवान राम की सब चीजें फैल रही हैं, हर जगह फैल रही है, हर इंसान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है अंदर से अयोध्या को लेकर। पता राम भगवान से ना आज एक चीज कलयुग में लोगों को सीखनी चाहिए। जिस
प्रकार उन्होंने अपने भगवान लक्ष्मण जी का ध्यान रखा है ऐसे छोटा भाई। इस पे अरे आपने हाँ बहुत अच्छी बात बोली है, मैं भी इस पे भी बताती हूँ बताओ, तो मुझे लगता है कि ये आप ही बताइए, मेरे हम्म सडनली माइंड में आई बहुत कि अच्छी यार बात ये बोली। चीजें ना होनी चाहिए, जो हाँ, कि खत्म हो रही है आज की डेट में। ये उनके उनके देखो ये भी उनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हम्म। दिखता है। उन कर्क लगन में उनके तीसरा भाव, जो छोटे भाई बहन या भाई बहनों का जो भाव है, उनका वहाँ पर वर्गो साइन फॉल हो रहा है भगवान श्री राम की। कन्या कन्या राशि तीसरे घर में उनके पड़ रही है, और कन्या राशि का जो लॉर्ड है वो बुध है। बुध उनके 11वें घर में जाके बैठा हुआ है भगवान श्री राम के। तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन तीसरे का और 11वें का जब अटैच होता है, तो ऐसे लोगों को छोटे भाई बहनों से बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो उनको कितना सपोर्ट मिला, बिल्कुल। भरत भरत जी का, लक्ष्मण जी का, तीसरे, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे देखो, ये वापस से गोल्डन रूल ऑफ ज्योतिष एप्लीकेबल हो गया। राइट। जिसकी भी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव का 11वें घर से अटैच होगा, उनको अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लाभ होता रहता है, उनको सपोर्ट मिलता है उनकी लाइफ के अंदर, और हार्डशिप से भी बहुत सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से आते हैं और उनको आगे पुश करके उनको हेल्प करते हैं। बट मुझे तो कलयुग में देख के ऐसा लग रहा है किसी के में है ही नहीं ये लगन। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के होता है ये चीज़ें। हम्म। आ, इसको ऐसे नहीं बोल सकते, हो सकता है आपको ऐसे लोग मिले हों कि, लेकिन हाँ। हाँ कलयुग में यही है, क्योंकि कलयुग में ये भी हो गया ना कि हर आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, फैमिली के साथ में कोई इतना रह ही नहीं रहा है, फैमिली से वैसे ही दूरियां हैं। ज्योतिष के जो गोल्डन रूल्स है ना, वो समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी काम करते हैं। कैसे? हम्म। 5,000 साल पुरानी विद्या है ये, उससे भी पुरानी विद्या है, ठीक है। उस वक्त की देश काल परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, आज बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के लिए, पहले के टाइम पे फॉरेन जाना, विदेश जाना बहुत ही मलिच्छ काम मानते थे, बेकार काम है, ये जाएगा तो आएगा भी या नहीं पता नहीं। और आज फॉरेन जाना तो बड़ी डिग्निटी का वो है, 4 चांद लगते हैं, अरे वाह ये तो बाहर जाता है, इसके तो बाहर कनेक्शन है। पहले ऐसा नहीं था, अगर कहाँ था इसमें ना पहले इसमें ऐसे। मैं ऐसे पूछूं कि हम्म ज्योतिष के जो गोल्डन रूल्स आपने बताए हैं, उसमें समय को क्या माना गया समय है? तो सबसे बड़ी चीज है, काल तो सबसे बड़ी चीज है। ज्योतिष सिर्फ समय पे काम करती है हम्म। कि इस समय पे ये इवेंट घटित होगा, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है इस चीज पर, और उस चीज को कोई भी इंसान टाल नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई इसके जन्म पत्रिका में अल्प आयु दिख रही है, कम आयु दिख रही है, अब वो सोच रहा है कि मैं ये चीज 10 को दिखा दूं, मैं इसको टाल, कोई नहीं टाल सकता। काल है वो, हम्म। काल तो फिक्स है, वो तो चलेंगे ऐसे। ज्योतिष उस काल का एक हिस्सा है, जो उस इवेंट को दिखाता है कि इस काल में ये इवेंट ये घटित होगा। हम उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ओके। उसको आगे पीछे नहीं कर सकता कोई भी इंसान। सृष्टि को हम छेड़ नहीं सकते। हम्म। इसमें ये आ गया ना, यही बात है कि भगवान राम वो तो भगवान थे, वही सब चीजें अपनी टिक कर लेते भाई। इतने सारी संघर्ष देखे, वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो वियोग हो गया, वनवास मिल गया, जब पूरा राजपाट आया तो पत्नी चली गई, पिता का वो देखा, कितनी सारी चीजें देखी उन्होंने। क्या उन्होंने चीजें इधर उधर कर ली? उन्होंने भी तो भोगा उन सब चीजों को, अच्छा बुरा सब कुछ मिला उनका। दूसरे भाव का स्वामी सूर्य 10वें घर में उच्च का बैठकर प्रबल राजयोग, मतलब वो इंसान अपनी एक बहुत बड़ी लीगेसी में पैदा हुआ है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन होते हैं, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, अगर वो उच्च का 10वें घर में बैठ जाए तो ऐसा इंसान बहुत बड़ी फैमिली में जन्म लेता है। कोई पॉलिटिकल फैमिली हो सकती है, कोई राजघराना हो सकता है, कोई राजा का घर हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी लीगेसी होती है उन लोगों की। नॉर्मल लीगेसी में पैदा नहीं हुआ है वो इंसान, छोटा बच्चा आया है, जन्म पत्रिका आ गई सामने, ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये किसी राजा के घर में पैदा हुआ है। जैसे भगवान एक राजा के घर में ही पैदा हुए थे। कुटुंब भाव का स्वामी 10वें घर में, मेष राशि में उनके सूर्य उच्च का 10वें घर में बैठा हुआ है। ओके। भगवान राम ने ना गुरुओं को बहुत माना है, हम्म, और गुरुओं के प्रति उनका समर्पण, हम्म, उनकी प्रार्थना आज के डेट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर कमियां हैं। हम्म। कमियां नहीं बोलेंगे कि नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि गुरु का होना आपके जीवन में कितना प्रभावशाली बना सकता है आपको? देखो, ये गुरु का होना भी, ये भी आपके प्रारब्ध दिखाते हैं। आपका ऐसा सौभाग्य होना चाहिए कि आपको अच्छा गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कोई किसी का भी कोई भी सहयोग नहीं है।
ये आपके हम्म प्रारब्ध हैं। अगर आपके कुछ अच्छे कर्म हैं तो आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छा गुरु कुछ भी मिल सकता है। और गुरु का मतलब सिर्फ एक इंसान से नहीं होता। मैंने आपको कोई बहुत अच्छी किताब दे दी, वो भी आपके लिए एक गुरु हो सकती है अगर आपने वो पढ़ी और आपका जीवन बदल गया उससे। ओके ज्ञान है ना, गुरु क्या है? हम्म ज्ञान है। हम्म तो ज्ञान सिर्फ कोई इंसान, कोई जगह, कोई परिस्थिति से ही गवर्न नहीं हो रहा। वो कब इंसान को चेंज कर दे, ज्ञान कब उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, वो ही गुरु है आपका। हो सकता है एक छोटा सा बच्चा आपके जीवन में आया, हम्म आपको कोई छोटी सी कोई लाइन 2 पन्नों पे लिखी हुई दे दी, और वो लाइन आपने पढ़ी और आपका जीवन बदल गया, वहां से ट्रांसफॉर्म हो गया। वो आपके लिए गुरु था, वो बच्चा। ओके लेकिन आप देखो ना, पहले के समय पे हम्म, भगवान राम के समय पे वहाँ पे विद्या होती थी। हम्म, विद्या इन टर्म्स ऑफ कि जो वो धनुष चला रहे थे या जो भी वो उस समय पे सीखते थे। हम्म। अगर आज के डेट पे कोई बंदा अगर वो करना चाहे तो उन चीज़ों को किस तरीके से कर सकता है? एनवायरमेंट ही नहीं है ना आजकल। तो चलो ऐसे गुरुकुल्स डेवलप हो रहे हैं। मेरे को अभी, या मैं इसको ऐसे बोल दूं, हाँ, शिक्षा होनी कितनी जरूरी है? देखो शिक्षा अब तो अलग तरीके से ही वो पैटर्न, वही समय काल परिस्थिति सब हम्म चीजें बदल गई है। हम्म अब वैसी शिक्षा गुरुकुल में आजकल तो पेरेंट्स ही जो होते हैं वो बच्चे के लिए इतना पैम्पर करके रखते हैं ना, अरे बच्चे को ये हो जाएगा। आप देखो उस वक्त फिर वही बात आती है, भगवान राम बहुत छोटी उम्र में उनको विश्वामित्र जी ले गए थे अपने साथ में गुरुकुल। माता उनकी बहुत दुखी भी हुई थी, लेकिन हम्म रोका थोड़ा ना था हम्म कि नहीं नहीं बच्चे के एक प्रेम में कि नहीं मेरा बच्चा कैसे रहेगा। वो बहुत कम उम्र में जाके और आश्रम में रहने लगे, वहाँ पे वो साफ सफाई भी करते थे, वहाँ पे गुरु के आदेशों पे वो रहते थे। अभी आज हम अपने बच्चों को भेज देंगे ऐसे? मैं यही आपसे पूछूंगा, एज ए पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए आज की डेट में? आप वो मैं जब ये देख मतलब कभी कभी जब देखती हूँ ऐसे सब एपिसोड महाभारत के, रामायण के, तो मैं ये चीज़ बहुत नोटिस करती हूँ कि अ, इसमें एक और एपिसोड मुझे याद है। हम्म मैंने अहिल्याबाई का भी वो देखा था, पूरा एक जीवनी मैंने पूरी सुनी थी उनकी। तो उसमें मैं यही सोच रही थी कि भाई इनको उस वक्त क्या मोटिवेशन ऐसा मिलता था कि इतने सारे संघर्ष, बहुत कम एज में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर उनके बेटे की डेथ हो गई, फिर वो बहुत एक छोटी फैमिली से आई थी, फिर इतना बड़ा उन्होंने साम्राज्य संभाला। तो इनको क्या ऐसा मोटिवेशन मिलता था उस वक्त? हम्म किस चीज़ पे ये लोग रहते थे? हमारे पास में तो बहुत चीज़ें आजकल मोटिवेशन की, फिर भी हम शाम तक हमारी बैटरी फ्यूज हो जाती है। इन लोगों को क्या मिलती थी ऐसी चीज़ें? इतनी कम उम्र में बच्चा जा रहा है इतने बड़े मतलब अपना राज्य को छोड़ के, तो वो माता की, आजकल तो हम बच्चे को 2 घंटे कहीं पड़ोस में नहीं भेजते, पता नहीं बच्चे को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ गया है, हर पेरेंटिंग में कितना डिफरेंस है। हमको हम्म विश्वास ही नहीं है, हमारे रिलेटिव्स भी नहीं है, हमको हमको लगता है कि नहीं यार मामा के घर नहीं भेजना, बुआ के घर पे नहीं भेजना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कुछ नेगेटिव कर देंगे। कितना ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है। पहले ये सब चीज़ें कहाँ थी? पहले तो, अब तो फिर भी आप 1-1 घंटे में फ़ोन करके पूछ सकते हो आपका बच्चा क्या कर रहा है। अब तो स्कूल में भी कैमरे लगे होते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में बैठा बैठा भी। तो राइट उस वक्त तो ना कोई फ़ोन थे ना कुछ थे, बच्चा गया तो गया, अब 10 साल बाद आएगा। तो हम्म क्या उन लोगों की मतलब मोटिवेशन, कितनी उनकी दृढ़ता थी, सैल्यूट है। हम्म पहले के हम्म, समय पे आप देखते होगे कि हवन हवन बहुत देर देर तक होते थे। हम्म। तपस्या बहुत देर देर तक होती थी, मेडिटेशन जिसको आज हम बोलने लगे हैं। और कहते हैं कि 2024 में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल। तो विश्व गुरु तो बन ही रहा है ना, ओके मतलब भारत जो है। तो ये सब चीजें वापस आ ही रही हैं। हो तो रहा है अब धीरे धीरे। लोग बाग पहले आप देखो, आज के शायद 10 साल पहले भी एक हिंदू को हिंदू बोलने में शर्म आती थी। हम्म आती थी ना कि यार, हाँ। अब तो इंसान बिल्कुल गर्व से बोल रहा है ना कि हाँ हम हैं ये, हाँ हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हाँ हम मंदिर जाते हैं। आप देखो 10 साल पहले न्यू ईयर पे मंदिरों में भीड़ बिल्कुल कम होती थी, जाता ही नहीं था। और आज न्यू ईयर पे पहला दिन जो होता है मंदिरों में ज्यादा भीड़ होती है। राइट आप मुझे एक चीज और बताओ कि कोई इंसान ये बोले कि यार मैं 1 महीना रोज पार्टी कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, और 1 महीने बाद में वो जरूर बोल देगा यार मैं बोर हो गया, मैं परेशान हो गया, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। पर कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाए, यार मैं 1 महीने से रोज मंदिर जा रहा हूँ, यार मैं परेशान हो गया, मैं नहीं जाऊंगा अब, फैक्ट है। कोई बोलेगा ऐसे? नहीं वो नहीं नहीं। बोलेगा यार मंदिर जाता हूँ, पूरा दिन अच्छा जाता है, बढ़िया काम होता है, कई बार छूट जाता है ना तो मन अच्छा नहीं होता, मन खराब रहता है उस दिन। अब डिफरेंस समझ में आ गया? जो 1 महीना रोज मौज मस्ती पार्टी दारू पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो 1 महीने बाद में जरूर बोलेगा, उसको करवा लो 1 महीना, तू कर ले।
खूब अय्याशी कर ले 1 महीना। 1 महीने बाद में वो थक जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी पूरी। वो बोलेगा मुझे नहीं करना, मुझे किसी से नहीं मिलना है। लेकिन जो 1 महीना मंदिर जा रहा है, वो कभी 1 महीने बाद में ये नहीं बोलेगा मैं परेशान हो गया, मैं नहीं जा सकता मंदिर अब। फैक्ट। छोटी-छोटी चीज़ें ही तो हैं लाइफ में समझने के लिए। बहुत बड़ा-बड़ा ज्ञान कभी काम नहीं आता। ओके। बड़ा-बड़ा ज्ञान। हाँ, बड़ा ख्याल है, राइट। वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हम्म। एप्लीकेबल तो छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं लाइफ में, जो लाइफ में डिफरेंसेस, चेंजेस लेकर आती हैं। आप देखो ना, बड़ी चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन छोटी चीजें समझना और अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक छोटी-सी बात और बताती हम्म। हूँ आपको मैं, इससे और समझ में आ जाएगा आपको। पेड़ पे पतंग उलझ गई, भीड़ लगी है वहाँ पर, ठीक है ना? पेड़ है, पतंग उलझी हुई है, भीड़ लगी हुई है। तो सबसे पहले लोग बाग क्या करेंगे? छोटे बच्चे को चढ़ाएंगे हम्म। कि जाओ इसको उतार के सुलझा के लिया, क्योंकि छोटा बच्चा फ्लेक्सिबल है, जल्दी जल्दी चढ़ेगा और फटाफट से उतार के लिए आएगा। तो मैंने क्या बोला, बड़ी बड़ी मुसीबतों को हल करने का सॉल्यूशन भी छोटी छोटी चीज़ों में ही है, राइट। बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है। ओके, आप देख रहे होगे आज की डेट में ना हम्म, इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी सारी रील्स हम्म, बड़ी फेमस हो रही है कि हम्म, 2024 को तो हम 8 नंबर बता ही रहे हैं, हम्म, लेकिन कुछ लोगों का ये भी बोलना है 2027 2029 में कि एक ऐसा अकाल या ऐसी कुछ विपदा आएगी कि हम्म, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हम्म, आपको लगता है? मैं मेरे को कौन बता रहा था, मैंने आई थिंक रील्स में देखा था कि इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट होते हुए दिखाया, मतलब रीफॉर्म हम्म, होते दिखाया हुआ 2029 में। इट मीन्स कि लोगों को ना जमीन के अंदर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ। अच्छा भाई, मेरे को इतना नहीं पता तो मैं अच्छा, कुछ बोल नहीं ओके। सकती। हाँ, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हम्म। बहुत सारी बट चीज़ें हैं। ऐसा कभी सुना आपने, देखो देखा? फिर वही बहुत सारा एक लाइन में इसको पूरा हम्म। बोलना बड़ा मुश्किल है, हम्म। लेकिन बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं, जैसे राहु अभी वाटरी साइन में है, हम्म। मीन राशि में है। हम्म। तो राहु जब मीन राशि में आता है तो पानी वाली चीज़ें हम्म। बहुत सारी घटित होती हैं, अनयूजुअल होती हैं, वो बड़ी मिस्टीरियस होती हैं। मीन राशि धर्म की भी राशि है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है। तो राहु अभी मीन राशि में है, तो बट ऑब्वियस है लोग बाग इस वक्त धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में रहेंगे। ओके। धर्म में बहुत सारे अनयूजुअल बड़े बड़े मिस्टीरियस चेंजेस होंगे, और वो लोग एकांतवादी ज़्यादा लोग बाग पसंद करेंगे अब होना। ओके। एकांत की तरफ भागेंगे, मेडिटेशन की तरफ भागेंगे, मंदिरों में जाएंगे, नए नए मंदिरों का ढूंढेंगे, निकालेंगे। राहु क्या है? चीज़ों को बाहर निकालना। दिखती हुई चीज़ें सारी राहु है, छुपी हुई सारी चीज़ें केतु है। जो राइट। पेड़ दिख रहा है ना आपको ऊपर, हम्म। वो राहु है। जो जड़े है ना नीचे, उस पेड़ को जो लेके बैठा हुआ है, वो केतु है। तो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, सुपर नेचुरल पावर्स, ये सब केतु है। राहु सब दिखती हुई चीज़ है। ओके, ज्योतिष में आपने देखा होगा कि जैसे हम भविष्यवाणी होती है, हम्म, इतने भूकंप आजकल आ ये रहे तो हैं, ज्योतिष बहुत अच्छी इन सुनामी चीज़ों आई में। है, हाँ, ठीक है। इन चीजों को किस तरीके से पता लग जाता है कि हाँ बिल्कुल उसमें क्या, पता कौन सी चलता है। चीजें रोल यस, कहाँ कैसे प्ले करती हैं? जैसे अर्थक्वेक्स क्या है, मंगल के जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं, मंगल के जो भी गोचर होते हैं, उससे अर्थक्वेक्स, क्योंकि मंगल भूमि कारक है, ठीक है। जो भी जैसे अकाल पड़ता है तो शनि, शनि जैसे टॉरस राशि में जाता है। टॉरस राशि रिसोर्सेज की और फूड की राशि है। तो शनि जब टॉरस में से जाता है तो अकाल जैसे योग बन जाते हैं, मतलब स्कैरसिटी हो जाती है खाने की। सूर्य जब टॉरस राशि के रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो नौ तपा, नौ तपा सुना है आपने? 9 दिन क्या सबसे होता है? ज्यादा ओके, अच्छा, नौ गर्म तपा, होते हैं जो। ओके 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 ओके। 9 दिन नौ तपा बोलते हैं उसको। वो मई जून, मई में ऐसे आता है, जून मई जून जून में में, आ जाता है, जून में आ जाता है हाँ। नौ तपा। तो नौ तपा कब जाता है? ये फिक्स है, जब सूर्य टॉरस राशि के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेगा तो नौ तपा पड़ेगा। जितना ज्यादा हाई डिग्री होगी, नौ तपा होगा, वो डिसाइड करेगा कितनी अच्छी बारिश होगी। ओके। और जैसे अभी अगर विंटर्स अभी पीक सीजन पे चल रही है, हम्म, इसका क्या वो है? ये तो मतलब सूर्य और चंद्रमा का पूरा, ये सारी चीजें, मतलब ये काफी फिर डिटेलिंग है, इसको एक लाइन में बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने आपको मेजर मेजर चीजें ओके। इस तरीके से, मरकरी बुध जब भी वक्री होता है तो शेयर मार्केट में को बहुत सारी चेंजेस हो जाते हैं, उतार चढ़ाव। क्योंकि बुध जो है वो व्यापार को दिखाता है। पूरा का पूरा व्यापारिक जितनी भी चीजें हो रही हैं वो बुध ग्रह की वजह से हो रही है डेली।
बहुत क्विकनेस है। बुध 28 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। जब भी वक्री होता है 3 महीने में वक्री होता है, तो जितने भी बिजनेस के अंदर स्पेशली आपका ये जो ट्रेडिंग और जो आपका स्टॉक मार्केट है वो बुध की वजह से गवर्न कर रहा है ओके। पूरा। लास्ट में आपसे एक हम्म, सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि हम्म, ये सवाल कहीं ना कहीं आएगा कि मैम इतने सारे राशि होती है कि कौन कौन सी राशि वाले को राम मंदिर में जाना चाहिए, ये हम्म। आएगा पक्का मैं सवाल। बता देती हूँ उनको हम्म। जाना चाहिए। मेष राशि, हम्म। उन लोगों को जाना चाहिए, वो जाते भी हैं, उनको अट्रैक्शन भी होता है, ओके। ठीक है ना, कोई रोक नहीं सकता उनको। सिंह राशि, धनु राशि, ये लोगों को तो मतलब करना ही करना चाहिए। फिर उसके बाद में मकर राशि। मकर राशि में क्योंकि शनि जो है मकर राशि और चलो मैं राशि पे ही रहती हूँ। मकर राशि यहाँ पे सूर्य जो है वो दिग्बली हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भगवान राम की आराधना करना, भगवान राम के मंदिरों में जाना उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको पावर देता है, क्योंकि सूर्य फेम का कारक है। फेम, सूर्य चमकाता है, रोशनी है ना। फेम देने वाला ग्रह नव ग्रहों में से सिर्फ सूर्य है। सूर्य जिसका प्रबल होगा उसको फेम मिलेगा। राहु के साथ में अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो फेम बढ़ जाएगा, वास्टनेस हो जाएगी, दूर दूर तक फैल जाएगा, क्योंकि राहु वास्टनेस है, सूर्य फेम है। ऑल्दो ये ग्रहण योग होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फेम देने वाला कारक ग्रह सूर्य है। तो भगवान राम को जो लोग वो करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में फेमस होने का भी कहीं ना कहीं मन में उनके भाव होते हैं, उनका सूर्य बलवान होता है। तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, भगवान राम की उनको आराधना करनी चाहिए। उनका धर्म जागृत रहता है, वो एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, उनमें एक फायर रहती है। फिर मकर राशि, यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाता है, उन लोगों के लिए भी भगवान राम रक्षा स्तोत्र सुनना अभी इस वक्त वैसे भी बहुत अच्छा है। ओके। ठीक है ना, बहुत अच्छी एक पावरफुल रेमेडी इन सभी लोगों के लिए, और जिनको फेम चाहिए उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जो लोग लाइमलाइट में रहते हैं, जो लोग पब्लिक में रहते हैं, जिनको पब्लिक का अटेंशन चाहिए, सूर्य उनका प्रबल होता है उनकी जन्म पत्रिका में। वो रह नहीं सकते घर में एक कोने में बैठ के, उनको चमक चाहिए, क्योंकि सूर्य क्या है, चमकाता है, रोशनी है। फेम क्या है, आपको चमका रहा है। अपने राम भगवान का एक स्पेशल एपिसोड था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, और आपने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना पता होनी बहुत ज़रूरी है मैम, है ना। बहुत जरूरी है। तो लास्ट में जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहोगे? बस इतना सारा तो सब, जितना मतलब अच्छी अच्छी चीजें थी जो मैंने कोशिश करी, और होपफुली सबको पसंद आए, बिल्कुल। ये है। तो चलो और मैम, कुछ ना कुछ लोगों की लाइफ में से चेंजेस आए, सबसे चेंज पसंद आना एक बहुत हाँ, अलग चीज है, क्योंकि मैं चेंजेस आने जरूरी है। चेंजेस आना जरूरी है। यस, यस, यस। चलो, जय श्री राम मैम। जय श्री राम।